सर रियल मार्केट और ओटीसी मार्केट के बारे में पता करना था। क्या पता करना है? सर आप दोनों में एक जैसी या दोनों में एक जैसी प्रैक्टिस कराते हैं या फिर अलग अलग? रियल मार्केट में अलग, ओटीसी मार्केट में अलग? दोनों सेम है। मतलब हम तो एक जैसा ही सोचते हैं। अलग अलग क्यों कराएंगे? उसमें कुछ अलग थोड़ी आता है। सेम ही होता सब। अब मुझे थोड़ी पता कि कोटेक्स वाले। अब वही नॉलेज मैं पॉकेट ऑप्शन में यूज करूंगा, वही नॉलेज मैं आईक्यू ऑप्शन में यूज करूंगा, वही नॉलेज मैं ओलंपिक ट्रेड में यूज करूंगा। सबकी अपनी अपनी ओटीसी होती है। तो अब इसका मतलब ये थोड़े कि मैं आईक्यू ऑप्शन के लिए अलग पढ़ूंगा, क्योंकि हम प्राइस एक्शन पढ़ रहे हैं। हम बायर एंड सेलर की साइकोलॉजी के बेस पर हम ट्रेडिंग करते हैं ना। ओके सर, ओके। तो इससे कोई मतलब नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन? अरे पूछ लीजिए, ऐसी क्या बात है। नहीं सर, और कोई क्वेश्चन नहीं है। किसी और का कोई क्वेश्चन, कुछ भी रिलेटेड? सर, हाँ, सर बाइनेंस बंद हो गया है क्या? लगता तो यही है। सर कंफर्म आपको भी नहीं पता? मेरा ऑन नहीं हो रहा, तो बंद ही हो गया होगा। सर आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं विड्रॉल के लिए? अभी तो फिलहाल नेट बैंकिंग वगैरह ही चल रहा है, और यदि आप बाईबिट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर सच में आपका ऑन ऑन नहीं हो रहा है सर। हाँ, सच में ही हो रहा है, मैं झूठ थोड़ी बोलता हूँ, मैं तो सच ही बोलता हूँ हमेशा। सर मेरा ऑन हो रहा है सर। हाँ, हो रहा है। वो पहले हो रहा था, पता नहीं अब एक दो दिन से नहीं हो रहा था मेरा। अंकित भाई का ऑन हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, तो ये नाइंसाफी है मेरे साथ। मैं बदला लूंगा इस बात का। अंकित सर को हो रहा है। हाँ जी, उनका हो रहा है। सर पर मैं तो नेपाल से हूँ, नेपाल में शायद बंद नहीं होगा। अरे वाह, शाबाश, तालियां। अरे भाई, अरे ये बात पहले बोलनी चाहिए थी। आप नेपाल में हैं, समझ पा रहे हैं? अरे यार, ऐसी बातें करेंगे आपसदारी में। सर मेरा $20 है, उसमें मैं विड्रॉ कर लूँ? अरे, अब मैं क्या बताऊं यार, आपका पैसा कुछ भी करिए उसके साथ। सर मेरा तो अब तक ठीक चल रहा है, उसमें $15 है। अब हाँ, जब तक ठीक चल रहा चलाते रहिए, वरना बाईबिट तो है ही आपके पास। ऑप्शन बढ़िया है बाईबिट, उसका यूज करता हूँ मैं। सर वो ठीक बायडेट है, का लिंक सॉफ्टवेयर दे है। दीजिए। वो भी है नहीं है, बना लेंगे नया अकाउंट। चलो, अगली वीडियो मुझ पे डाल देंगे बाईबिट पे कैसे अकाउंट क्रिएट करें। हाँ सर। अभी अगली तो मतलब जो कल आएगी उससे अगली वाली, क्योंकि ऑलरेडी कल की वीडियो तो तैयार हो चुकी है। बट अगली वीडियो उसकी बना देंगे। ठीक है। सर इस कोर्स में टोटल कितनी क्लासेस होंगी? क्लासेस, ओके, जी इस सर। कोर्स में टोटल क्लासेस मेरे ख्याल से 12 से 15 होती होंगी। और उसके बाद तो चलता ही रहता है, अगर आप होश में रहें तो। होश में मतलब बोर ना हो, फिर बाद में कहें कि भैया हमारा तो हो गया, हमने तो सीख ली ट्रेडिंग, अपने बस की बात नहीं है, अब हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे, अब हम महामंत्री बन गए, तो तब तक तो चलती रहेंगी क्लासेस, है ना। तो ट्रेडर को एक ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए सर कि सर मुझे इसमें सब। हाँ, बताइए। सर इसमें जितने दिन रहना चाहते हैं उतने दिन रह सकते हैं। आप नहीं निकालोगे ना वहां से, ग्रुप से? नहीं, अभी तक नहीं नहीं। अभी तक तो पिछले 8 10 बैचों में से किसी को बाहर नहीं किया है। लोग खुद ही हो जाते हैं, कह चल परेशान करते हैं लोग, ये बार बार क्लास देने लग जाते हैं, तो खुद ही लोग बाहर हो जाते हैं। नहीं। ऐसा है। मुझे लगा हाँ। शायद कोर्स पूरा होने के बाद बोलेगा भाई तेरा हो गया, चल यहाँ से। तो हेलो हेलो सर। हाँ जी, पूछिए जी। सर थोड़ा एसएनआर के बारे में पूछना। बताइए क्या जब हाँ, पूछिए। जब कलर चेंज लेवल में गैप अप गैप डाउन होता है तो कहाँ से कहाँ तक लेना है वो थोड़ा।
कलर अच्छा, जब एसएनआर बनते तो गैप अप गैप डाउन कहाँ होता, तो कहाँ से लेना है? हाँ गैप अप, हाँ वही चलिए कोई बात नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है, जब आगे गैप अप गैप डाउन की वीडियो आप देखेंगे क्लासेस में, आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे अगर आप एसएनआर देखा जाए तो एसएनआर इस तरीके से, अरे ये क्या हो गया, पेंसिल ले लेंगे एंड इस तरीके से, अरे विक्स है ना, विक्स को लगा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। विक्स तो सर। जैसे मार्केट विक्स तो बनाएगी। नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अभी एक ग्रीन कैंडल बन गया, हाँ अभी बन गया। गैप अप दे के ऊपर से रेड बना। यहाँ से रेड बन गया, ओके। जी भैया। तो रेड यहाँ बन गया है इस हाँ, तरीके से। अभी दोनों पे वीक है। दोनों पे वीक है, हाँ। बिल्कुल। कितनी बड़ी वीक है अब ये बताइए? जैसे बना लीजिए, रेड में भी थोड़ा ज़्यादा बना लीजिए, मीडियम साइज। हाँ, उतना। हम्म। अभी कैसे लगाएंगे जो, मतलब वहाँ पे? ऐसे पूरा लगा जोन दो, ले लेंगे सर। ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ। है ना? जो अच्छा सर, हाँ ठीक सर, है। पूरा हाँ, जोन कंसीडर करते हैं ना सर और इसमें तो। यदि, वीक टू बॉडी। चलिए एक और कंक्लूजन निकाल देते हैं, यदि ये थोड़ी सी इस तरीके से बड़ी है, गैप अप है इस तरीके से बड़ी है, तो आप इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग ले लीजिए। इसकी हाई ले लिए, इसका जहाँ से ऐसे ले सकते हैं, अच्छा सर, सही है। है ना? यस सर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है RRC। पहले तो आप लोगों को एक मैजिक बी का सोर्स वर्ड बताया गया होगा, जो कि बताया गया है, तो आप लोगों ने, कितने लोगों ने उसमें से ट्राई किया? देख, दिल मत तोड़ना मेरा, बता देना। हालांकि आगे दोबारा बताया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, पर बताइए किस किसने टेस्ट किया, सर सर मैंने मैंने किया था ट्राई सर। किया था। क्या लग रहा, कितना रिजल्ट रहा? नहीं सर, मुझे 10 में मालूम से ही नहीं 8। था मैजिक भी। देखे, सर कई बार रियलिस्टिक, सही गया था, उसके बाद हाँ एक रियलिस्टिक दो बार बेस पे, गलत हुआ, जैसे मार्केट गिरता ही चला जा रहा था, उसमें वन साइडेड गिर रहा था तो उसमें रियलिस्टिक बेस गलत पे हो गया। बताना रिजल्ट, क्योंकि 70% तो आना ही आना है। आप कहें कि 100% आ रहा, वो तो मेरे को भी समझ नहीं आता। सर मैंने नहीं डेमो सर। में ट्राई किया था, 4 में से 3 ट्रेड बन गई है। तो भाई और क्या चाहिए आपको फिर? 4 में से 4 चाहिए नहीं, 10 में से 7 आ रही है ना, काफी है। ये मिनिमम रेशियो, इतना आना ही आना है। अगर नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं आप। सर 10 में 10 नहीं आएगा। कभी नहीं आएगी। आपको सर कोटेक्स भी खुद आके कह देगा ना कि भैया ये बनने वाली है, आप तब भी नहीं करेंगे, तब भी नहीं आएगा, है ना? जीवन सर में 100% एक्यूरेसी निकलती है इसमें? नहीं। इसमें क्या, दुनिया की कोई भी चीज उठा लीजिए, 100% कोई नहीं होगा, कुछ भी। तो कभी रिजल्ट आपसे, देखता हूँ ना सर मैं ग्रुप में, तो वहां पे लोग 10 में से 10 विन, 10 में से 9 विन। कौन से ग्रुप में? वही जो आपने जो रिजल्ट भेजते हो सर, वो स्टूडेंट्स के। अरे भाई, डेमो पर तो मैं 20 में से 20 निकाल दूंगा, मैं रियल की बात कर रहा हूँ। सर सर आज मैं एक एक वीडियो देखा सर, आज मैं वो $1 से कितना लगभग $3000 बनाया था। लड़की होगी कोई? वो फेक था कि रियल था सर? वो हर लक्ष्मी बार ट्रेडर। कंपाउंडिंग कर रहा था। सर वो एक लड़की है, वो बहुत इसी तरह बनाया करती है वीडियो हमेशा। फालतू हेलो। फैला रही सब हेलो जगह हेलो सर, चीज ये। हेलो सर। हाँ जी सर उसका बताइए। प्राइस एक्शन अच्छा है, जो कंपाउंडिंग कर रहा है ना, उसका प्राइस एक्शन उसने टाइम दिया मार्केट को। ऐसा नहीं कि तुम 2 दिन में करो और तुम कंपाउंडिंग कर लो। और 10 में से 10 कभी नहीं होती। ये होता है कि 10 ट्रेड तुम्हारे बिन हो गए, तो वो 100 में से अगर तुम निकालोगे ना, तो 70 बिन होंगे, 30 लॉस होंगे, 70% एक्यूरेसी आएगी। अगर वेरी, तुमने 10 में से 100% आ गई ना, तुम कंपाउंडिंग में CR छाप दोगे सर 1-2 दिन में। वेरी वो गुड। है ही नहीं चीज। सर एक्यूरेसी के साथ साथ मनी मैनेजमेंट किया जाता है, तब प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट बिल्कुल। मनी मैनेजमेंट ऐसा कुछ होता है कि अगर आपने आज $20 सर। कमाया, कल को 20 ही दे दिया, तो गड़बड़ है थोड़ी सी, है ना? हाँ सर। लेकिन अगर 40 दे दिए तो और ज्यादा गड़बड़ है। हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर मतलब जो ग्रुप में बच्चे लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, लाइव कर रहे हो या डेमो कर रहे हैं, मतलब जो रिजल्ट? 10th बैच में तो शायद अभी डेमो कर रहे होंगे, पर हम सबको तो ख्याल नहीं रखते। लेकिन मैक्सिमम हम जो रिजल्ट शेयर करते हैं, हमेशा मैक्सिमम रियल ही करते हैं। 10 में से 7 से 8 बार रिजल्ट जो हम दिखाते हैं, वो रियल वालों का ही दिखाते हैं, क्योंकि हम डेमो वालों का नहीं दिखाते। ये तो आपको हम पे भरोसा करना पड़ेगा। और क्या ही जगह तो रियल अकाउंट लिखा ही रहता है ऊपर। हाँ वही वही, कल तो देखा मैंने भी ज़्यादा आपको हमारा दस फोकस में रहता से है कि आठ रियल ट्रेड अकाउंट के रिजल्ट शेयर किया जाए, क्योंकि डेमो पर तो बिना सीखे भी आप कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए जिसने भी अभी ये बात कही कि $1 से $3000, मुझसे तो नहीं बन पाएंगे।
ठीक है, अच्छी बात है बन जाए, पर मैं कोशिश भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो भी इंडिकेटर बेस पे तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। आज मुझे में खुद समझ में शो आया हो वीडियो रहा था ऊपर में, वीडियो किस मैं तरीके देखा। से एडिट की जाती है वो, आई डोंट नो। सर प्राइस एक्शन के बेस पर मैंने 5 स्टेप कंपाउंडिंग की है डेमो में। देखिए 5 वगैरह तो हो जाता है, 5 स्टेप तो हो जाता है इसमें कोई, और डैमो हेलो में तो भाई हेलो 10 सर। की 10 कर दूं मैं। हेलो सर। हम्म। सर आजकल तो आपने भी आपके चैनल पे भी वीडियो डली है जो कोडिंग हम्म की। और हम्म। एक है, मैं पहले फॉलो फॉलो करता था, मॉडर्न ट्रेडिंग नाम से है, कोई लड़की है मॉडर्न एक ट्रेडिंग नाम अरे से वो सर, हाँ, हस्बैंड वाइफ है वो दोनों। उसको तुक्के में उसको करके, कुछ मतलब नहीं आता एक एक सर। 5-5 सेकंड सर की वो एक एक हजार की डॉलर की वो तुक्के में ऊपर नीचे कर रही है। ऐसे भी कोई क्या, मतलब हाँ, साइकोलॉजी भी गड़बड़, और तुम तुक्के में कर रहे हो, कोई लॉजिक ही नहीं है। चलिए सर एक जो बात, उसका एक बात सर जो बताता उसका हूँ। हस्बैंड है सत्या ट्रेडर, वो उसको आता है, बाकी उसको कुछ नहीं आता लड़की को। हाँ अरे वो वो तो चैनल ऐसी पता, करती अब चलो मेरे तो मुंह से अब आप निकलवाएंगे भाई साहब। मुझे लग रहा है या तो मैं शादी कर लूँ या लड़की बन जाऊं चैनल ग्रो करने के लिए। हाँ सर, वो लड़कियों को प्रमोट करा देते हैं फालतू में चैनल चलाने के हम चक्कर में। जैसे तो कराते हैं भाई। कौन कराता, अबे व्यूअर्स ही तो कराते भैया। नाइन्टी हाँ परसेंट नहीं देखते व्यूअर्स सर। ऐसे हैं जो ट्रेडिंग नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, तो कभी कभी तो ऐसा लगता है या तो मैं शादी कर लूं या फिर लड़की बन जाऊं, मेकअप ही तो करना है ना। क्लियर दे, क्योंकि यार नॉलेज दो तो व्यूज, मतलब हमारी जो जनता है मैं मानता हूँ बहुत अच्छी जनता, क्योंकि भाई 2300 2400 सब्सक्राइबर पे, 2350 सब्सक्राइबर पे हमारे हर वीडियो में 1000+ व्यूज जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जनता कितनी हमारी जेन्युइन है। यस सर। तो इसी बात अरे की तो सर खुशी है वो बस, ओरिजिनल तो है। यही मोटिवेशन है अपने को। अगर व्यूज भी 200 जाए ना, तो अपन लोग तो खत्म हो लेंगे भाई, अपने बस की नहीं। पर मोटिवेशन क्या कि लोग हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे भी चैनल देखे हैं जिसके 74,000 सब्सक्राइबर है, लेकिन उनकी व्यूज 500 600 1500, इतना तो हाँ हमें हाँ नहीं आ सर। रहा 2000 सब्सक्राइबर तो सोच। मैंने बड़ी वीडियोस देखी है सर, वीडियोस सारे फेक हैं सर। हाँ, एमटीजी ये वो चलते रहता है बस। तो वही चीज नहीं, सर फेक एमटीजी का मतलब क्या होता है, मुझे आज तक मालूम नहीं चला। मार्टिंगल। मार्टिंगल भाई। आर्टिकल। तो वो स्टार्ट करते हैं। वो सिग्नल भेज देता है और लॉस होने पर एमटीजी लिख देता है। तो मतलब आप ग्रुप में अब भी, अरे भाई बाहर हो जाइए। छोड़िए। भाई भाई तुम उसमें गलत मत पढ़ना रास्ते पे भाई, हो, गलत उसमें कभी रास्ते प्रॉफिट पे। नहीं होता जीवन में। चलिए अभी मार्टिंगल सब जगह यूज नहीं होता। वीडियो स्टार्ट कर, मतलब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो 15 मिनट हो चुकी है, तो मैं अभी सबको आपको ओके आप सर। सबकी मैं जी मुंह सर। बंद कर दूंगा अभी, ठीक है। तो जी बस सर। आप लिख पाएंगे, हाथ आपके सर उंगली। आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, लास्ट में अभी जब हो पूछ जाएगी लीजिए फिर क्लास। जो भी पूछना, लास्ट में तो इस सर क्लास वो, से related देने। हाँ तो सर वो जो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है वजीरेक्स, उससे पेमेंट कर सकते हैं ना? इंडो क्रिप्टन नहीं, एक्सचेंज। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज जो मतलब इंडियन पेमेंट वाला है सर, वजीरेक्स। जैसे बाइनेंस था, मैंने तो अभी वो तक करी बाहर का नहीं है, था। तो मैं इसमें कुछ नहीं बता सकता ना, मैंने की नहीं है, मैं क्या तो बता सर सकता आप भाई कोटेक में डिपॉजिट और विड्रॉ कैसे करते हूँ। नेट भाई बैंक, भाई यूपीआई से करो। यूपीआई से यूपीआई भाई से आप अच्छा। टॉर्च बाईबिट वाला से को कर चेक सकते हैं, करो थोड़ा। रुक जाओ, सर को बोलने दो, सर बताइए। बाईबिट से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं फिलहाल। बाइबिट में सर चार्ज लग भाईबीट जाता है बहुत। में सर यूपीआई भाईबीट में पैसा वो डॉलर किनने में रेट बहुत बता रहा है और बेचने में बहुत कम बता रहा है। बाई में ज्यादा हाँ, बता ये तो रहा है, सेल में ऊपर कम बता रहा नीचे, ये तो ऊपर नीचे दो चार हो ही जाते हैं ना। अभी फिलहाल सर यूपीआई दे आप रखा है, तो आपके लिए फायदेमंद है कि यूपीआई से यूज। सर आप मतलब जैसे आप अपना विड्रॉल लेते हैं तो वो P2P करके करते हैं? हाँ, P2P से ले लेते हैं, हाँ सर, बाईबिट से वो बात P2P भी है। ले लेता, और वैसे भी नेट बैंकिंग से ज्यादा विड्रॉल लेते हैं भैया हम। तो सर नेट बैंकिंग सर, वो वीजा वगैरह आपने बनवा रखा होगा, वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड? नहीं, नेट बैंकिंग की जरूरत क्या। नेट बैंकिंग मतलब यूपीआई सर? नेट बैंकिंग का ऑप्शन आता है विड्रॉल के लिए कोटेक्स में अलग से। उसमें कार्ड लगता होगा सर? नहीं, नेट बैंकिंग में सीधा बैंक अकाउंट डलता है, काम खत्म। अरे सर, हमारे में ही नहीं आ रहा है क्या? हाँ, तो ऊपर नीचे ठीक हो है, जाता, कभी कभी हटा दिया जाता, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा, है ना। कस्टमर केयर को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक तो है। स्टार्ट करते हैं। हाँ सर। कोलब्रेशन एनोइट आपका अनम्यूट देमसेल्फ, हाँ जी। तो अब आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा तो प्रो लेवल का फ़ायदा उठाएंगे ना हम। अब अपने हाथों को आपको रखता, आज हमारी क्लास होगी आरआरसी की, जो कि एक बढ़िया सी क्लास होती है वैसे तो, पर
चलिए, तो अब तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले मैं क्विक रिवाइज करेंगे। क्विक रिवाइज क्या कि हमने पढ़ा कि ट्रेंड कैसे चेंज होता है, मतलब स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, SE2 कंफर्मेशंस। उसके बाद हमने SNR पढ़ी कि भैया ये SNR होती हैं हमारी कुछ स्ट्रॉन्ग, जिनका हम यूज़ कर लेते हैं ट्रेडिंग वगैरह के लिए, बट लेकिन कब यूज करते हैं वो हमें स्ट्रक्चर को मिलाते हुए हमने देखा कि हमारे कौन सी SNR यूज करनी है। थोड़ा बहुत आज भी देख लेंगे। एंड और क्या पढ़ा? CL पढ़ी कि भैया कोई वेव जा रही है इस तरीके से, तो इस वेव की हमें CL लगानी है, मेजर वेव की हमेशा, माइनर की लगानी नहीं है। क्यों? ताकि हमें एक तो पता चले कि भैया यहाँ पे जो रेड कैंडल या कलर जो चेंज होता है इस जगह पे आके, वो CL की वजह से होता है। ब्रेकआउट 90% होता है। अब आज हम पढ़ने वाले कि भैया ये जो हमारी वेव्स हैं, ये है हमारी दो वेव्स। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है मेजर, ये मेजर है, और ये होती है माइनर। क्लियर है? ये मेजर, सॉरी, माइनर, एंड ये मेजर, ये मेजर। अब जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि ये कौन सी होगी। बताइए, ये वाली वेव कौन सी होगी, मेजर और माइनर? मेजर, मेजर, वेरी गुड, मेजर होगी, माइनर नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में सेलर यहाँ तक आ गए तो C1 मिल गया, तो अब एक्सपेक्टेशन क्या होगी, ये वाली होगी, है ना। तो दिस इज द मेजर। माइनर नहीं होगी, माइनर नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी सेंटर लाइन लगाओगे C2 तक तभी तो जाएगी, है ना। इसलिए तो बताया गया आपको C2 यहाँ से मिलेगा सेंटर लाइन से, या हेड एंड शोल्डर है तब वहाँ से, तो इसलिए इसकी भी जिस वेव की सेंटर लाइन लगेगी उसको हम मेजर कहेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये वेव कब चेंज होती हैं, ऊपर से नीचे, मतलब हायर हाई बन रही है और चेंज होने के लिए हमारे संकेत मिल जाएंगे। हायर लो क्रिएट हो रहा है, चेंज होने के लिए संकेत मिलेगा हायर हाई की तरफ। हायर हाई बन रहा है, नीचे की तरफ चेंज कैसे होगा, तो वो हम RRC में आज पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से एक शोर शॉट और निकल के आएगा, जो कि आज हम वो भी देखने वाले हैं। इसको हालांकि बाद में डिटेल में समझाया जाएगा सारे लॉजिक, फिलहाल के लिए आपको एज अ मज़े लेने के लिए शोर शॉट दे दिए जा रहे हैं एक दो, कि आप उन पर ट्रेडिंग करके कॉन्फिडेंस अपना इंक्रीज कर सकें। अब श्योर शॉट मत कहना, इसको पता है क्या, ये टोटल क्या हमारी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन होती है चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। RRC आपके तो बहुत सारे लोग ज्वाइन है, जैसे कि 18 लोग ज्वाइन है। चलिए बढ़िया है, मज़े आते हैं ज़्यादा लोग होते हैं तो RRC, RRC की अगर फुल फॉर्म की बात करूँ तो पहले R जो होता है उसका नाम होता है रिवर्सल, फुल फॉर्म। दूसरे को कहते हैं रीटेस्ट, एंड तीसरे को कहते हैं कंटिन्यू। तो रिवर्सल, रीटेस्ट एंड कंटिन्यू। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो हम देख लेंगे। जिसमें से पहला रूल क्या होता है कि हमेशा टारगेट पर क्रिएट होने वाली है ये, ऑलवेज टारगेट पर बनेगी। अब कहेंगे सर टारगेट क्या? टारगेट की क्लास आपकी अगली होगी, तो अगली क्लास में आप टारगेट पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत ही वाली नहीं, ऑलवेज टारगेट पर बनेगी। और दूसरा रूल इसका है, हमेशा वेव को चेंज चेंज करेगी, ऑलवेज वेव चेंज, कभी भी कंटिन्यू नहीं करेगी, चेंज। तीसरा रूल है कि रीटेस्ट कैंडल, ये अभी समझना आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रीटेस्ट कैंडल नेवर एनगल्फ, टू रिवर्सल कैंडल। वेरी गुड। तो मान लेते हैं, मार्केट ऊपर जा रही है। मानने में क्या जा रहा, हम तो कैसे ही बना सकते हैं, हमारे हाथ में चार्ट है अभी तक तो। अब इसके बाद कौन आता है? रेजिस्टेंस लेवल आता है। सेलर तो बाद में आएंगे, पहले तो रेजिस्टेंस लेवल आएगा। अब मान लीजिए यहाँ से सेलर आ गए ऐसे गुस्से से में। अब रेजिस्टेंस लेवल से सेलर आएंगे, मतलब मार्केट ने अपना आपको रिवर्स किया,
उसके बाद भाई इतने बड़े स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है तो सिंपल है, बायर ट्राई करेंगे दोबारा से ऊपर, ऐसा थोड़ी है कि एक कैंडल आके मंत्री बन जाएगी। एंड देन अगेन आ जाते हैं बायर सेलर। क्लियर। अब इस कैंडल को रिवर्सल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर क्या हुआ, कलर चेंज, और कलर चेंज में क्या होता है, रिवर्सल। तो इस कैंडल को इसलिए रिवर्सल बोला जाता है। दूसरा आता है, ये हो गए रीटेस्ट। अब रीटेस्ट क्या होती है? रीटेस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहली बार सेल बायर ने कहाँ तोड़ने की कोशिश करी है, यहाँ पर इस कैंडल में। तो पहली बार यहाँ पर पप्पू क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन अगेन ट्राई किया तो पप्पू को इस बार भी पास नहीं करवाना, फेल ही करवाना है ना। तो यहाँ पर अगेन पप्पू हमारे क्या हो गए भाई साहब, फेल हो गए। उसके बाद तीसरी कैंडल जो बनी, ये इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूशन कैंडल। ठीक है। कॉन्टिन्यूशन कैंडल बनने के बाद क्या होगा, वेव चेंज हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर दूसरा रूल क्या लिख रहा है, वेव चेंज। कहाँ है दूसरा, ये वाला। तो ऑलवेज वेव चेंज हो जाएगी। ठीक है। क्लियर है भाई यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? ओके। अब क्वेश्चन एक और आप लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि क्या ये रिवर्सल एक कैंडल ही होगी, दो कैंडल ही होंगी? ठीक है। तो बताइए। अब मैं इसका आंसर दे देता हूँ कि ये कभी कभी दो भी हो सकती हैं, कभी तीन 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 भी हो सकती हैं। ठीक है। कभी क्या हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, और कभी तीन भी हो सकती हैं। तीनों में ही अगर बात करें तो तीनों कैंडल में सेम ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो कंटिन्यू कैंडल है, सॉरी रिवर्सल कैंडल, ये दो भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, और हो सके कभी कभी तीन भी देखने को मिले। ये दोनों, जैसा कि मैंने यहाँ रिटेस्ट ऑलरेडी दो बनाई है इसी बात को दिखाने के लिए कि ये दो भी हो सकती हैं और कभी कभी एक भी मिलेगी आपको। एंड ये कैंडल भी दो हो सकती है, तीन हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल। अब बताइए कि इनमें से रिवर्सल कैंडल कौन सी है? ये हमारी मान लीजिए रिवर्सल है। ये दो कैंडल इस तरीके से बन गई, ये दो कैंडल रिवर्सल हो गई। अब रीटेस्ट कैंडल आई इस तरीके से, इनने रीटेस्ट किया इस लेवल को तोड़ने के लिए। ठीक है। एंड अगेन कंटिन्यू के लिए ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि इस तरीके से भी आपको कंटिन्यू देखने को मिले। ठीक है। और हमेशा हम कौन सी कैंडल पर ट्रेड करेंगे, इस कैंडल पर ट्रेड करेंगे, बट लेकिन हमेशा मेजर के साथ करेंगे। मेजर के साथ करेंगे ये, और ये क्या है, मेजर वेव है क्या? मतलब मेजर मतलब ट्रेंड के साथ। क्या ये ट्रेंड ही है क्या? यहाँ तो नहीं करेंगे, यहाँ पर अभी भूल जाइए, अभी यहाँ नहीं करनी है, बनेगी बट लेकिन आपको कैंडल, तो आपकी ट्रेडिंग कैंडल कौन सी होगी, ये वाली होगी कंटिन्यू के बाद। बट कई बार आपको देखने को क्या मिलेगा, ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर ये टूटा, ये अब हालांकि आपको डीप लेवल में पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पे एक छोटी सी रेड कैंडल भी देखने को मिलेगी। बट कहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना, ये सब आपको सिखा दिया जाएगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कई बार अपने आप को वीक करेंगे सेलर, क्यों करेंगे? वो अकॉर्डिंग टू किस कैंडल को देखते हुए, इस कैंडल को देखते हुए पता लगा कि क्या ये स्ट्रोंग है, क्या सेलर रीटेस्ट लेवल को क्या करना चाह रहे हैं, स्ट्रोंग तरीके से तोड़ना चाह रहे हैं मजे लेके, या फिर ऐसी हार मान ली। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो वीक हो गए, रीटेस्ट कैंडल काफी वीक है ये दोनों कैंडल्स, लेकिन यहाँ पर काफी स्ट्रोंग बनाई है मैंने जानबूझकर। तो कई बार आपको देखने को ऐसे तरीके से एक दो रेड कैंडल, एक रेड कैंडल भी मिल सकती है, उसके बाद मार्केट अगेन कंटिन्यू कर सकती है। बाकी जब हम लॉजिक्स पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आरआरसी क्लियर है क्या? पर आरआरसी कौन सी होगी, ये वाली आपकी आरआरसी होगी, ये आपकी आरआरसी होंगी। ओके। फॉरवर्ड में आवाज नहीं आ रही है।
हाँ, रीटेस्ट कैंडल तो एनगल्फ नहीं करेगी। तो एनगल्फ कहाँ किया है? रिवर्सल की दो कैंडल है ना, ये दो रिवर्सल है ना, है ना। तो एनगल्फ मतलब हाँ, हालांकि इस कैंडल को एनगल्फ कर दिया, बट लेकिन मेन लेवल को रीटेस्ट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है। ओके, आवाज किसे नहीं आ रही है? देखिए आपने अपना अनम्यूट, हाँ। फॉरवर्ड मद्रास भैया, लेफ्ट में से, एक मिनट रुके जरा, मैं इनका जवाब दे देता हूँ। जब टारगेट से आरआरसी मिल रही तो तब ट्रेड पर ध्यान देना है। हाँ जी, अभी बताया जाएगा चार्ट में, टेंशन मत लीजिए कौन सी कैंडल पर ट्रेड करनी है ना। मैक्सिमम टाइम आपकी विनोती नजर आएगी, लेकिन अभी स्ट्रक्चर के साथ। तो फिलहाल यहाँ तक क्लियर है क्या आरआरसी? अरे ये तो थ्योरी पार्टी, अब चलते हैं हम मेन चीज पर। बताइए क्लियर है? ओके, तो सीधा हम चार्ट पे चलेंगे और बड़े प्यार से देखेंगे। ओके, कोटक्स, कोटक्स खोल लेंगे बेचारे को। सभी को चार्ट दिख रहा है क्या? अब तो दिख ही रहा होगा, क्योंकि इस बार तो मैंने दिखा दिया। ओके, तो वी विल स्टार्टेड, कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं हम आरआरसी के। तो सिंपल सी बात है, किस किस के दिमाग में ऐसा कुछ आता, चलिए एक क्वेश्चन याद आ गया, किस किस के दिमाग में ऐसा कुछ आता है कि इन मार्केट को भी हमें समझना है? किस किस को आता लगता है? और किस किस को ये लगता है कि भैया टफ टफ चीज करने से ज्यादा मजा आता है? बताइए। या टफ करने से ऐसा लगता है कि टफ चीज करने से हम ज्यादा आगे बढ़ेंगे? तो ट्रेडिंग में ये सब चीजें नहीं चलती हैं। ट्रेडिंग में जितना आप आसान चीजें ढूंढेंगे बेहतर रहेगा, उतना आपके लिए, आपके माइंड के लिए। टफ चीजें करने से हर जगह सक्सेस नहीं मिलती है। और टफ तो हमने दिमाग में डाला हुआ ना, हमारे माइंड में बचपन से, कि भैया ज्यादा पढ़ोगे, ज्यादा मेहनत करोगे तो आग लगा दोगे, है ना। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, पैसा पेड़ पे नहीं लगता। और कहाँ लगता है? जमीन पे। ठीक है, ये सब फालतू की चीजें, ना पैसा पेड़ पे लगता ना जमीन पे लगता। और पैसा आसानी से नहीं कमाया जा सकता। हाँ, ये सही था आंसर, ट्रेडिंग पर। सही बात है, पैसा ट्रेडिंग पे लगता, और हम वो पैसे, ठीक है। तो हाँ, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारे बिलीफ सिस्टम है इनको तोड़ लेने चाहिए फायदे में, कि पैसा आसानी से कमाया जा सकता है, इसको हमें दिमाग में लगा लीजिए। थोड़ा सा ध्यान से समझना है बस चीज़ों को। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कुछ आरआरसीज। अब देखिए यहाँ पर आप आरआरसीज नहीं ढूंढेंगे। देखिए इस तरीके की मार्केट चल रही है तो आप कहेंगे सर ये आरआरसीज हो जाएंगे, नहीं आरआरसी नहीं है, एक ही बनेगी। तो फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो ये आपकी एक प्योर आरआरसी तो दिख रही है, वैसे डोजी है, डोजी को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, हालांकि ये है पर इग्नोर करेंगे। तो दिस इज द प्योर आरआरसी। क्लियर है भैया? बट लेकिन ये तक एनगल्फ होनी चाहिए, पूरी विक सहित एनगल्फ होनी चाहिए। क्लियर? पर क्या आप ट्रेड करेंगे इस कैंडल पर? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? आरआरसी तो है, ये रिवर्सल है, ये पहला आर है, ये रीटेस्ट है, और ये क्या है? कंटिन्यू है। बट क्या आप इस पर ट्रेड करेंगे? नहीं, क्योंकि पहले तो इसने इसे टच कर दिया,
दूसरी बात, पूरी तरह एनगल्फ भी नहीं किया है। ये आपके आरआरसी है क्या? बताइए। यस, ये आरआरसी है, ये हमारी रिवर्सल हो गई, ये रीटेस्ट हो गई और ये कंटिन्यू हो गई। और क्या आप इस पर ट्रेड करेंगे? नहीं, क्योंकि ट्रेंड के अंगेंस्ट हो जाएगी। मैंने बोला था ट्रेंड के साथ ही करेंगे फिलहाल के लिए। और देखते हैं। यहाँ तो वेव सीधी क्लियर चेंज हो गई, यहाँ भी चेंज हो गई क्लियर। चलिए बताइए, क्या ये आरआरसी होगी? बताइए, क्या ये आरआरसी होगी? ओके, सागर जी ने नहीं का जवाब दिया, बाकी सब दो जनों ने यस बोला है। बताइए, क्या ये आरआरसी होगी? और बोल दी जल्दी से। सौरभ जी ने यस बोला, नो 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 यस। ओके, नो क्यों नहीं होगी पहले तो ये बताइए, जो जो कह रहे नो। बस करो भाई, 3 बार नहीं लिखने की क्या जरूरत है? एक बार दिखाई जाता है, मैं दिख जाता है। ओके, दिस इज नॉट अ आरआरसी बिकॉज ऑफ, आप लोगों को बताया गया था कि आरआरसी का काम हमेशा वेव को चेंज करना है। और यहाँ तो वेव कंटिन्यू कर दी, ग्रीन थी ग्रीन की तरफ ले गई, मतलब अप थी अप की तरफ ले गई। ठीक है, दिस इज नॉट अ आरआरसी, क्योंकि वेव यहाँ पर कंटिन्यू हुई है, ना कि चेंज। क्लियर? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कंटिन्यू कैंडल विल बी रेड। यस, यहाँ पर इस कंडीशन में रेड होनी चाहिए, लेकिन अगर डाउन से अप की तरफ जा रही है तो ग्रीन चलेगी। ग्रीन चलेगी ना, ग्रीन ही होती है। क्या ये आरआरसी है? बताइए, आरआरसी है क्या? वेरी गुड, दिस इज आरआरसी। बट लेकिन मार्केट सेंटर लाइन पर पहुंच गई, इस वजह से हम कुछ नहीं करेंगे इसके साथ। और वैसे भी ट्रेंड के अगेंस्ट है, लोअर हाई का पोर्शन है, हमें ट्रेड करनी है इधर। चलिए बताइए, क्या ये आरआरसी है? क्या ये आरआरसी हैं? यस यस यस, वेरी गुड। तो ये आरआरसी हमारी नहीं है, क्योंकि रिवर्सल कैंडल को रीटेस्ट ने एनगल्फ कर दिया। वहां पे क्या लिख रहा था? नेवर एनगल्फ, है ना, नेवर एनगल्फ। तो ये आरआरसी नहीं है। आधी चीजें तो, आधी जो आप गलती करते यहीं पर आपको ठीक कर दिया हमने। यार ये फोर्ड हाउस वाले, इनका ऑडियो नहीं चल रहा है। ठीक है, और ये क्लास देख रहे हैं, पर 1 मिनट रुकिए जरा, थोड़ा मैसेज डाल देते हैं। आप लोग मैसेज मत करना, क्योंकि फिर दिखेगा नहीं वो। क्या नाम था इनका? फोर क्या था? फोर, हाँ गए भाई, फोर्ड हाउस, फार्ड हाउस। यहाँ तक क्लियर? दिस इज आरआरसी, यस और नो? उसने वर्क क्या नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ता, पर आरआरसी तो है। अब तो वैसे भी ट्रेड नहीं करेंगे ना, क्योंकि लेवल से, मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट। यस, आरआरसी है, ये नो क्यों कहना है इसमें?
कब आरआरसी होगा हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कब आरआरसी होगा? हमें कभी पता ही नहीं चलेगा आरआरसी कब होगा, हमें बैठ के हमेशा देखना है। ऐसा थोड़ी कि हमें पता कि हाँ यहाँ आरआरसी होगा, हमें नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी भी, ऐसा कोई लॉजिक है ही नहीं। आपको बैठ के देखना कि आरआरसी बन रही है या नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। अब ये तो वही वाली बात हो गई ना कि हेड एंड शोल्डर हमें कैसे पता चलेगा ट्रेंड कब चेंज होएगा? कुछ कंफर्मेशन मिलेंगी, ऐसा नहीं मिलती। देखिए यहाँ पर है, फेल हो गए तो ज्यादा चांस है ग्रेड आ जाए उस। और वैसे भी हम तो आरआरसी फॉर्म होने के बाद यूज कर रहे हैं ना उस चीज का, पहले तो यूज कर ही नहीं रहे, है ना? तो यही चीज है। और देखते हैं, और कहीं तो दिख ही नहीं रही वैसे। ये बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही हैं। चलिए, दिस इज आरआरसी और नॉट। आप इस कैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं आपके लिए, ये बता रहा था मैं शॉर्ट शॉर्ट आपको, क्योंकि स्ट्रक्चर भी क्या है ऊपर की तरफ। दिस इज आरआरसी और नॉट। यस, आरआरसी मतलब वहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है। वेरी गुड आकाश, बहुत बढ़िया। आग लगा दी, आग लगा दी आपने इस बात को पूछ के। तो ये आरआरसी है, लेकिन क्या हम ट्रेड करेंगे कंटिन्यू कैंडल पर, ये क्वेश्चन है। बिल्कुल, अभी ट्रेंड के अगेंस्ट अभी तो नहीं करेंगे, बट लेकिन जल्दी हम आपको बताएंगे कैसे ट्रेड करनी है यहाँ पर। अभी फिलहाल के लिए एक एक चीज को हम पकड़ते हुए चलेंगे। एंड दिस वन इज प्योर आरआरसी, यस और नो? तो अभी तक मैंने कुछ वेव्स देखी हैं जिसमें सारी की सारी, मतलब मैं कहूँ तो 60 से 70% वेव्स में आरआरसी बन रही है ना? तो वही चीज हमें ध्यान रखना, हमेशा यही रेशियो रहता है 60 से 70% का ही आरआरसी का, स्पेशली 100% का नहीं। आरआरसी बाकी जो नहीं बनती जहां पर, वहां पर आपको स्टोरी मेकिंग तो पता पढ़ाई जाएगी, तो वहां तो और क्लियर हो जाएगी। टेंशन मत लीजिए, सब चीज का अपने पास तोड़ है, भगवान ने बहुत हमें दे रखा है ज्ञान। बस सद्बुद्धि का यूज करके हम उसे यूज करना चाहिए। चीज चीज देखिए, तीन चीजें होती हैं। 70 से 90 ही रहेगी आरआरसी की एक्यूरेसी, टेंशन मत लीजिए। हर शॉर्ट शॉट की इतनी रहेगी, 11 के 11 आपको जो मिलने वाले हैं उनकी सबकी इतनी रहेगी। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल और अपनी बुद्धि का जितना ज्यादा यूज करेंगे उस चीज में, उसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। अब पैनिक होकर ट्रेड लगाएंगे लॉस होने का तो दिक्कत है। सर एनगल्फिंग क्या होता है? एनगल्फिंग क्या होता है? ओके, ये सही था भाई। तुम्हें तो यार 1 to 1 लेना चाहिए था, इतना बेसिक है ना। 1 to 1 ज्यादा बेहतर रहता तुम्हारे लिए, क्योंकि एनगल्फिंग क्या होता है? एनगल्फिंग इसे कहते हैं, छोटी सी जो ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसको इस कैंडल ने पूरी ने क्या कर दिया, ढक दिया। ये क्या हो गया? एनगल्फिंग। ये बहुत ठीक है, क्लियर है। और डिपेंड करता है कि आप पर, आप यूज 90 या 100% शॉर्ट शॉर्ट कर लो। हाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को आरआरसी? चलिए, आपको मैं कुछ दिखाता हूँ अब। मैं यहाँ पर, टाइम कितना हो रहा?
1:43 हो रही हैं और हम यहाँ पर 15 मिनट एज ए चार्ट देखने वाले हैं। सर थोड़ा थोड़ा, हाँ, प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगी सर। आरआरसी पर फर्स्ट कैंडल रिवर्स का, सेकंड कैंडल रिट्रेसमेंट और थर्ड कैंडल कंटिन्यू को दिखना है। यस, वेरी गुड, यही देखना दीपक भैया। तो हम यहाँ पर कुछ चार्ट को रीड करेंगे, मात्र 15 मिनट्स। कोई ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर पेशेंस लेवल की तैयारी करने वाले हैं। क्लियर है? तो मैं अब आप लोगों को अनम्यूट करने वाला हूँ, ऑप्शन देने वाला हूँ, बट लेकिन प्लीज वही अपने माइक को अनम्यूट करे बोले जिसका पीछे बैकग्राउंड नॉइज ना हो, है ना? अरे वाह। तो अब आप आजाद हैं। तो मैं यहाँ चार्ट रीड करने वाला हूँ, कोई अच्छा सा चार्ट चूज करेंगे तो आप ही लोग बताएंगे कि कैसे चार्ट का चूज किया जाता है, या आप हमारी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर। तो मैं एक एक चार्ट ओपन करूंगा और देखते हैं कि क्या होता है। क्या ये चार्ट सही है? नो सर। क्यों सही नहीं है बताइए। ऐसा नहीं है कि आप ये सब नो आंसर देकर निकल जाएंगे, नहीं भाई, रीजन। रेफरेंस नहीं है पीछे, क्या? रेफरेंस नहीं है। वेरी गुड, रेफरेंस लिए। हाँ, रेफरेंस में एक तरफ है, मार्केट चल रहा है। वेरी गुड। क्या ये चार्ट सही है? जल्दी सर जल्दी। इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा है। वेरी गुड, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर चार्ट रीडिंग करते समय अगर मैं कुछ करूं या आपको कुछ समझ ना आए तो पैनिक होने की बात नहीं है। जितना भी समझ में आना उसे ग्रहण कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, उसको बस ये तो हमने नई चीज स्टार्ट की है ताकि आपको पेशेंस लेवल बढ़े आपके अंदर। ये क्या हो गया? ये चार्ट सही है, अच्छा है। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, यही तो समझना तो है। बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है ये बस इसमें सर। दिख ही रहा है सही है, नहीं सर, एक लेकिन मात्र क्या प्राइस फॉलो कर रहा है? स्ट्रक्चर तो है ही नहीं। नहीं ना, प्राइस फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, तो प्राइस ही फॉलो नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा काम? जबकि आया तो मजे मस्त मस्ती में है ये, अब जा ये गुस्से में रहा है। पी के गाड़ी चला। हाँ, पी के गाड़ी चला रहा है बेचारा, चलाए जा रहा, रोक नहीं रहा। सही है भाई, तुम लोगों का भी सही है भाई साहब। चलिए ये चार्ट फिर भी ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? डाउन ट्रेंड। लो लो लो। ये C1 मिल गई क्या? यस सर। ये C2 हो गई? यस सर। हाँ सर, C2 ये हो तो पढ़ा आपने। गया। आज आपको अपनी हालत दिख जाएगी सबको कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है। आपको क्या लग रहा है कि रुके हुए चार्ट पर ही हम ट्रेडिंग करवाते हैं? अरे वो तो लोगों को लगता है, यूट्यूबर व्यूअर व्यूअर जो होते हैं वही कहते हैं हमसे, पता क्या, कि सर आप तो रुके हुए चार्ट पे ट्रेडिंग कर वो करवाते प्रैक्टिस। अरे भाई, गाड़ी जब तक रुके हुए चार्ट पर आप एक्सपीरियंस नहीं हो जाएंगे तो चलते हुए पर तो कैसे करेगा काम। चलिए, आज तक हमने स्ट्रक्चर देख लिया C1 C2। अब आप लोगों में से बताइए क्या मैं यहाँ पर अपकी ट्रेड सोचूंगा या डाउन की? आपकी अब ट्रेड। वेरी गुड, अरे वाह, आपकी ट्रेड। शाबाश, यहाँ तक क्लियर है। पावर अभी आप बट लोगों को सर अभी पढ़ाई नहीं। लोअर हाई नहीं बना। हाँ, आप लोगों को पावर पढ़ाई नहीं गई अभी तक, तो इस वजह से नहीं, उसका मैं यूज नहीं करूंगा। फिर भी मैं एक दो वर्ड्स निकल जाए मेरे मुंह से, ग्रहण कर लीजिएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात भाई है। म्यूट कर लो यार, जो भी हो। एक काम करना भैया, आप लोग चार्ट का यूज करिए, मतलब चैट का यूज करिए, चार्ट का नहीं, चार्ट का मैं यूज करूंगा। हाँ सर, वही सब ओके, लोग कैसे ऑडियो आ रहा आप है। लोगों को मैं दोबारा से फिर बंद कर रहा हूँ। तो बड़ी खतरनाक चीज है। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, अगर मैं थोड़ा बहुत पावर वगैरह का यूज करूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे जाके आपको सब सिखाया जाएगा। बट लेकिन फिलहाल जैसे आप हमारी यूट्यूब वीडियो को देख के समझ जाते हैं वही सेम सामने होने वाला है। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर पहुंच गई, इस कैंडल को तो मैं लूंगा नहीं, आप लोगों से मना किया गया क्योंकि दिस इज नॉट अ हायर लो। क्यों? क्योंकि भाई इतना ही तो देखा जाएगा या नहीं? लास्ट हायर लो अगर मैं इसे मान लूँ तो इतना देखा, तो ये नहीं है, तो ये अब क्या हुआ यहाँ पर? सेलर स्ट्रांग हुए, बायर वीक हुए। इस कैंडल में किसको आना चाहिए था? सेलर को आना चाहिए था क्या? लेकिन क्या हुआ, एक कैंडल लेट आए। अब डायरेक्टली मार्केट
यहाँ पर हायर हाई भी क्रिएशन हो गया, उसके बाद नीचे आती है डायरेक्ट, कहाँ तक आती है भाई? सेंटर लाइन तक तो आएगी, जो मेन टारगेट है, याद रहे, जो छोटी वेव होती है उसका मेन टारगेट सेंटर लाइन होता है। तो मैं अभी आपको रेफरेंस, हालांकि अगली क्लास आपकी टारगेट की है, पर फिलहाल के लिए ये इसका यहाँ मेन टारगेट है, जब यहाँ से रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आपको रिवर्स करनी है तो अब ऐसे लेवल ढूंढेंगे आप पीछे, पर अब ये एक्सपेंड, पर इन्होंने क्या करा, तोड़ दिया। अब क्या हो सकता है? कुछ नहीं, यहाँ पर आएगी मार्केट, अगर आएगी तो। और यदि यहाँ पर आती है तो यू कैन ट्रेड अप साइड, सिंपल। इस लेवल का आप यूज करेंगे, यही तो बताया गया। अगर मार्केट इधर आ जाती है, पहली बात तो मार्केट को इधर से ऊपर जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, पर जिस हिसाब से सेलर स्ट्रोंग हो रहे हैं, या फिर यहाँ तो वीक क्यों है, उस हिसाब से तो मार्केट को नीचे आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ही कंफ्यूजन है, अभी हमें कोई भी चीज नहीं मिल रही है। अब ध्यान से समझिए, अगर सेलर को पावर में है तो यहाँ तक लेके आएंगे, अदरवाइज यहाँ पर बायर को वीक हो जाना चाहिए, ताकि सेलर की पावर देखी जा सके कि भाई है ही या ना। देखते हैं क्या होता। चलो एक और चीज सिखा देता हूँ आपको मैं। ये कैंडल काफी स्ट्रोंग है, इस कैंडल के स्ट्रोंग होने के बाद भी सेलर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, यस और नो? वेरी गुड। तो वही चीजें कि मार्केट डायरेक्टली कहाँ आ गई, जैसे कि बताया गया था कि यहाँ पर आएगी, और यदि यहाँ कहीं क्लोजिंग देगी तो आप आपकी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने तो ब्रेक कर दिया, रिश्ते नाते तोड़ रहे हैं। फिलहाल के लिए ब्रेक अभी नहीं कहेंगे, अभी हमारे पास 36 सेकेंड है, क्या पता पीछे रिजेक्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा, अब बताइए आप, क्या यहाँ पर प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है, प्राइस फॉलो हो रहा है क्या? फिलहाल के लिए तो नहीं दिख रहा, बट लेकिन फिलहाल देखते हैं कि ये है हमारा टारगेट, इस तरीके से जोन को ड्रॉ कर देंगे। तो इन्होंने तो गुस्से में आके भैया क्या करा, लेवल सेवल सब तोड़ दिया। व्हाट इज आर एक्सपेक्टेशन कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, इसको रीटेस्ट करके तब आए, या फिर इतनी स्ट्रॉन्ग पावर भी है तो हो सकता है यहाँ पर छोटी सी भी रेड आए, तब वापस जाए बायर्स। कुल मिला के बायर को ऊपर लेके जाना चाहिए, चाहे इसी कैंडल में लेके जाएं चाहे किसी में भी जाएं। लेवल ब्रेक होने के बाद हम वेट करते हैं। सेलर काफी गुस्से में है, कोई बात नहीं। अब मैं इस चार्ट को पहले कैसे रीड कर रहा था, मैं यहाँ ध्यान से समझिए, पहले मैं ऐसे रीड कर रहा था, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, पूरा ले लूंगा इसको इस तरीके से, फिर ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन। अब जैसे ही यहाँ पर सेलर ने खुद को क्या श्रिंक किया, मतलब वीक किया, क्योंकि सीधी सी बात है भैया, सेलर वीक नहीं करेंगे तो बायर को मौका कैसे मिलेगा आने का। हम ट्रेड नहीं करेंगे कोई भी कैंडल, हमें भी ट्रेडिंग कैंडल नहीं मिली, क्योंकि प्राइस ही फॉलो नहीं हो रहा, केवल हम देख रहे हैं बिहेवियर। मैं नहीं, चार्ट चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर प्राइस बिल्कुल भी मेरे को दिख नहीं रहा अच्छा, था पीछे भी रेफरेंस खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो अलग ही दुनिया चल रही है भाई साहब, इसकी तो खैर क्या ही करें। ये चार्ट फिर भी ठीक है, देखिए यहाँ पर आया मार्केट, फेलियर का दिखा, ऊपर गई नीचे आई, अगेन C1 दिया, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉप करूँ तो C1, एंड अगेन मार्केट आ गई नीचे। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि इस लेवल से मार्केट ऊपर जाए, रीटेस्ट करे, तब तोड़े। मैं आपको केवल उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपको पढ़ाया गया है, मतलब अभी तक।
ये वाली कैंडल एग्जॉशन हो सकती है, नहीं ये एग्जॉशन नहीं कह सकते हम इसे, क्योंकि वीकनेस इसके बाद होती है, एग्जॉशन बताया गया होगा आपको। और वैसे भी अभी पढ़ाया नहीं गया उस टॉपिक को, तो अभी हम इसको नहीं कहेंगे। तो ये दिस इज ये रिट्रेसमेंट हो सकती है, बट लेकिन कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते, यहाँ पर अभी आपको कुछ टॉपिक पढ़ाए नहीं गए, इसलिए मैं स्ट्रक्चर का यूज करूंगा केवल। तो एक्सपेक्टेशन यही होगी कि मार्केट यहीं तक आए, किसी भी वो उसकी हेडक है कैसे आए। फिलहाल आपको इतना ऑब्जर्वेशन मार्केट में करना है कि क्या मार्केट में आपका स्ट्रक्चर सही हो रहा है। कई बार कि मार्केट इधर आ रही है, फिर ऊपर जाके इस तरीके से आपकी जो आप सोच रहे हैं, आपको पहले इतना देखना है, अंदर की कहानी बाद में देखेंगे। तो क्या मार्केट आ गई टारगेट तक जिस तक बोला गया था? अब तो आ ही गई, अब तो कह दो हाँ। यस। तो यही चीज आपको भी देखनी है मार्केट में लाइव बैठकर, कि मार्केट में आपका स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। अगली क्लास टारगेट के, बट लेकिन फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर तो पढ़ाया गया है ना, तो उसका यूज कीजिए। रही ट्रेड की बात, आपको दो चीज बताई गई थी, आरआरसी और मैजिक भी। अगर वो मिलती तो हम जरूर करते, क्योंकि अगर मैं अभी फ्लेक्सिबल होकर कर दूंगा तो शायद आप परेशान हो जाएं। देखिए ये चार्ट पे थे हम, मैं बोल रहा था कि इतने रिश्ते नाते सब तोड़ रखे हैं दुनिया में, जीवन इसका व्यर्थ है। ठीक है। अब लोग बेचारे यहाँ फंस जाएंगे, लोगों को लगेगा यहाँ पे रेड कैंडल आएगी। ठीक है। बट हमारे हिसाब से यहाँ ट्रेडिंग कैंडल बनती नहीं है। अब यहाँ पे रेड आए ग्रीन आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैक्सिमम चांस है लोगों को फंसाने का, तो सिनेरियो यही है। क्लियर है। तो बड़ी खतरनाक बेइज्जती के साथ यहाँ पर लोगों की लॉस होती, लोगों को लगता है जी पावर है भैया, बायर वीक हो गए। लेकिन कैसे आ गए ये? बताया गया था कि ये यहाँ पर हमारे हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बनती, ना ही अप की ना ही डाउन की। आगे बढ़ते हैं। ये हायर हाई क्रिएशन हो रहा था, नीचे आई, ये C1 मिल गया क्या? अभी अभी C1 मिल गया तो मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, तो ये रिट्रेसमेंट हो सकती है, तो इस कैंडल को रेड बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से डाउन की ट्रेड कर सकते थे इस पर, ऊपर जाने पर, राउंड नंबर के ऊपर जाने पर। अब वो बने ना बने उससे अड़क नहीं, पर हमारी लॉस हो जाएगी अगर ऐसी बात है। हम भी देखे कैसे लॉस होगी। तो ये ट्रेड हमारी अभी तक तो लॉस हो गई। ठीक है। तो अब ऐसी ट्रेड लॉस हो जाएगी तो इसमें क्या दुख भरी कहानी है ही नहीं कुछ, क्यों? ऑलरेडी C1 मिल गया, नेक्स्ट टारगेट ये है, बाय ने वीकनेसेस दिखा दी, यहाँ भी एक लेवल है, इसका यूज करेंगे अब हम। तो भाई इसमें अब क्या कर सकते हैं, OTC है। मैं तो एक्सेप्ट कर लेता, पता नहीं आप क्या करते, अपने आप को दोष देते क्या? नहीं ये कैसे हो गया, मैं हमेशा कई चीजें एक्सेप्ट करना आना चाहिए हमें, एक्सेप्ट। RRC पे कंटिन्यू कैंडल प्रीवियस कैंडल की एनगल्फिंग करे तो हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू बिल्कुल बिल्कुल तभी लेंगे, पर मेजर भी साथ हो। क्लियर। मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए अकॉर्डिंग टू हमारे, तो हम यहाँ बैठकर अभी देखेंगे इसको 2-3 मिनट। तो ये आपका मार्टिंगल विन हो गया। क्लियर है। तो भाई कह रहा हूँ कि जब आपका ओवरव्यू ठीक होता है तो एक दो कैंडल ऊपर नीचे से कोई मतलब बनता नहीं है। ओवरव्यू क्या कि मार्केट अब C2 के लिए यहाँ तक आए, देखते हैं क्या होता है। पर बायर श्रिंक हो गए, सॉरी बायर कह रहा हूँ, सेलर। क्या लग रहा है, कुछ समझ में आया क्या? अभी तक हमने जितना भी चार्ट रीड किया 10-15 मिनट, 2-3 चार्ट रीड करें स्ट्रक्चर और टारगेट के बेस पे।
एसएनआर की क्लास दोबारा देखना, उसमें मैजिक वी का सोर्स कोड बताया गया है क्या, तो दोबारा देखना अगर आपने नहीं देखी हो तो क्या मार्केट टारगेट तक आई यहाँ तक, जैसा कि बताया गया था कि मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। अब वो उसके अड़ के कैसे आए, ठीक है, हमारी ये ट्रेड लॉस होगी लेकिन ये मार्टिंगल विन होगी क्योंकि मार्केट को आना तो नहीं चाहिए था। हाँ जी भैया बताइए, क्या मार्केट यहाँ तक आ गई, अब यदि इसे ब्रेक कर देगी तो C2 कंफर्म है क्योंकि हो चुका है, शायद अगर ब्रेक हो जाए क्लोजिंग देगी तो स्ट्रक्चर का ये फायदा होता है, जब आपको स्ट्रक्चर मैच करना आ जाएगा सारी चीजों की नॉलेज तो शायद, और उसमें लगेगी प्रैक्टिस, है ना, तो वही चीजें की प्रैक्टिस करते रहिए, एक दिन सब कुछ हो जाएगा। तो C2 यहाँ पर कंफर्म हो गया, क्लियर है। अब इसके बाद C2 कंफर्म होने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ से ऊपर जाए, वो हमारी हेडक नहीं है, ठीक है। पर एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि मार्केट नीचे तो आ गई, रीटेस्ट करे, यहाँ से नीचे ऊपर की तरफ जाए, उसके बाद फिर वापस कम बैक करे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, RRC का कॉन्सेप्ट भी, और मार्केट में किस तरीके से स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की जाएगी लाइव मार्केट में, वो आपको इस तरीके से ही करना है, लगा लगा कर बैठ के देखना कि अब यहाँ तक आनी चाहिए, C2 मिल गया, नीचे आनी चाहिए, बस इतना देखिए। अभी अंदर की कहानी को नहीं देखना कि कौन सी कैंडल्स पे ट्रेड करनी है, वो स्टोरी मेकिंग जब हमारी वीडियो देखते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आए, अच्छा इसलिए की गई है। अब जब हमारी वीडियो आप दोबारा देखेंगे यूट्यूब पर तो आपको समझ में आएगा, ओहो ये बात थी यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, जब मैचिंग होगी आपकी अंडरस्टैंडिंग हमारी अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, राधे कृष्णा सभी को, ठीक है।